Hello everyone. Today in business studies of class 12th, I am going to discuss the next topic of financial market, that is constituents of depository system. Let's start the topic. Constituents of depository system. डिपॉजिटरी सिस्टम में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनके थ्रू हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती है स्टॉक मार्केट के अंतर्गत. The depository system consists of following. First is depository, second is the depository participants, third is demat account, next is the issuing company and next is the investors. ये constituents हैं हमारे depository system के जिनको कि स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करने के लिए इन सभी का होना ज़रूरी है. अगर हम ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो फिर हमारी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से चलती है. अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इनका रोल क्या है. फर्स्ट, द डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी इज़ द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट इन द डिपॉजिटरी सिस्टम. हमारे डिपॉजिटरी सिस्टम में ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, विच होल्ड सिक्योरिटी सच एज शेयर, डिवेंचर एट्सेट्रा. इट इज़ जस्ट लाइक ए बैंक वेयर डिपॉजिटर इन्वेस्टर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी और सिक्योरिटी. ये बिल्कुल बैंक की तरह होते हैं. जैसे कि एक डिपॉजिटर या इन्वेस्टर अपनी डिपॉजिट्स को बैंक में जमा करता है, निकालता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये उन डिपॉजिट को होल्ड करने वाली एजेंसी के तौर पे होंगी. तो हमारे स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत ये हमारी जो भी सिक्योरिटीज़ होती है उनको रखने का काम करते हैं, उसको होल्ड करने का काम करते हैं. इन ए डिपॉजिटरी एन इन्वेस्टर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ ही शेयर बाय ओपनिंग एन अकाउंट कॉल्ड डीमैट अकाउंट. डिपॉजिटरी के अंतर्गत एक इन्वेस्टर अपने शेयर को डिपॉजिट कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, और ऐसा करने के लिए उसको ट्रेड करने के पहले, जैसा ट्रेडिंग प्रोसीजर वाले वीडियो में हमने बताया था, कि एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, क्योंकि उसी में फिज़िकल फॉर्म में ना हो करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उस अकाउंट के अंतर्गत जो सिक्योरिटीज़ की होल्डिंग होती है उसको शो किया जाता है. डिपॉजिटरी इंटरेक्ट्स विद द इन्वेस्टर्स थ्रू एजेंट कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. जो ये डिपॉजिटरी है ये अपने इन्वेस्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं डीपी के थ्रू. डायरेक्टली नहीं करते बल्कि अपने डीपी के थ्रू. और ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है ये इन्वेस्टर से के टच में रहता है और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर के डिपॉजिटरी तक पहुँचाता है. डिपॉजिटरी कंट्रोल्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ डीपी. डिपॉजिटरी अगेन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र को कंट्रोल करता है. सिक्योरिटीज़ की होल्डिंग है, विड्रॉल है या डिपॉजिट है, इसको कंट्रोल करता है और मदद लेता है इसके लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की. एट प्रेजेंट इन इंडिया देयर आर 2 डिपॉजिटरी. अगर हम अपने देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इस समय यहाँ पे 2 डिपॉजिटरी काम कर रहे हैं, NSDL और CSTL, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. ये हमारी 2 एजेंसीज़ हैं जो डिपॉजिटरीज़ के तौर पे वर्क कर रही हैं फाइनेंशियल मार्केट में. ये आप देख पा रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड. ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है, आप देख सकते हैं. अब दूसरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है दैट इज़ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसको पॉपुलरली डीपी कहा जाता है. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज़ एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी. ये डिपॉजिटरी का एजेंट होता है. एन इन्वेस्टर हैज़ टू इंटरेक्ट ओनली विद द डीपी. एक इन्वेस्टर सिर्फ डीपी से ही इंटरेक्ट कर सकता है, वो डिपॉजिटरी से नहीं कर सकता. तो मीन्स एक इन्वेस्टर की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डिपॉजिटरी तक विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पहुँचाई जाती है. and not with the depository for all his dealings in share in electronic form. As per SEBI guidelines, Security Exchange Board of India के guidelines के according, any financial institutions, share brokers, banks, etc. can become DP, means depository participant के तौर पे काम कर सकते हैं. SEBI कहता है कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी शेयर ब्रोकर, कोई भी बैंक एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के तौर पे काम कर सकता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद द सेबी. सेबी के साथ अगर उन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के तौर पे काम करने के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो फिर वह एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वर्क कर सकते हैं.
ऑल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर टुक प्लेस विद द हेल्प ऑफ डीपी। जितने भी शेयर की बाइंग एंड सेलिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, वह सब कुछ डीपी की मदद से ही होती है। नेक्स्ट इज डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट जैसा कि हमने पहले भी बताया था, एक अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट इज एन अकाउंट ओपन थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू बाई एंड सेल्स लिस्टेड सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू इंटरनेट। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ को होल्ड करते हैं, बाइंग एंड सेल करते हैं, तो यहाँ पर हमारी सिक्योरिटीज़ को इस डीमैट अकाउंट में शो किया जाता है। डीमैट अकाउंट फैसिलिटेट फास्ट ट्रांसफ़र एंड सेटलमेंट ट्रांजेक्शन। डीमैट अकाउंट के थ्रू हमारा जो सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है या ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ की जो सेटलमेंट है वो बहुत तेज़ी से होती है। एंड एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ फर्जरी, थेफ्ट, ट्रांसफ़र डिले विच वर अर्लियर हैपेंड विद द फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती थी हमारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने में, जैसे फर्जरी, थेफ्ट, ट्रांसफ़र डिले, देर हो जाना, चोरी हो जाना, तो इस तरह की जो फर्जरी होना, तो ये एक्टिविटीज़ जो है बंद हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र जो डीमैट अकाउंट की मदद से ये बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। नेक्स्ट अब आगे आते हैं इशूइंग कंपनी। इशूइंग कंपनी में ये वह कंपनी होती है जो कैपिटल मार्केट में, सिक्योरिटी मार्केट में अपने सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहती है। तो वट एवर कंपनी इज़ देयर लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट दैट कैन इशू शेयर इन द मार्केट, और इन सभी कंपनी को हम यहाँ पर इशूइंग कंपनी कहेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं इन्वेस्टर। एनी रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशंस हु वांट टू बाई सिक्योरिटीज़ ऑफ कंपनी। ये वे व्यक्ति हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि किसी भी कंपनी के सिक्योरिटीज़ को खरीदना चाहते हैं, जिनकी सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट में हो रही है, और ये अपने सरप्लस मनी को उनकी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो नाउ दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुए डिपॉजिटरी सिस्टम के। अब हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के इंडाइसेस के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज के जो इंडाइसेस हैं, इसमें सेंसेक्स आता है, और ये सेंसेक्स जो हमारा है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। दिस इज़ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द प्राइस ऑफ 30 स्टॉक अक्रॉस की सेक्टर ऑफ बीएसई। बीएसई में ट्रेड होने वाले लिस्टेड कंपनी में से जो 30 की स्टॉक्स हैं उनको लिया जाता है, और उसके बेस पर हमारा जो सेंसेक्स इंडेक्स है उसको बनाया जाता है, जो कि प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस को मेज़र करता है, जो प्राइसेस में जो चेंज होते हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। और इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो इंडेक्स हैं निफ्टी की। दिस इज़ अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइसेस ऑफ 50 की स्टॉक लिस्टेड इन एनएससीआई। एनएससी के अंतर्गत 50 जो की स्टॉक्स हैं उनको लेकर के इंडेक्स बनाया गया है, जिसको कि निफ्टी कहा जाता है। अगेन निफ्टी का भी वही वर्क है। इट आल्सो कैलकुलेट द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज़ बॉट एंड सोल्ड इन द एनएससी। एनएससी में जो भी बाइंग एंड सेलिंग होती है, उन सभी सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस में जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको मेज़र करने का ये इंडेक्स है, जो कि 50 कंपनी के बेस पर बनाया जाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेंसेक्स में जैसे कहा गया सेंसेक्स 30, तो डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनी जो कि स्टॉक्स होते हैं 30 कंपनीज़ को, उसको लेकर के बनाया जाता है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो 50 मीन्स है यहाँ पे 50 कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, और ये 50 कंपनी जो होती हैं ये की स्टॉक्स होती हैं ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स कंपनीज़ होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस इंडेक्स इज़ क्रिएटेड। सम बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज। इसमें डीम्यूचुअलाइजेशन एक टर्म है जिसको कि यूज़ किया जाता है। तो पहले आप इसकी मीनिंग समझे। इट रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ मेंबर। जो ट्रेडिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स के अंदर जो ट्रेडिंग राइट्स हुआ करते थे, उसको यहाँ पे सेपरेट करने के लिए जो एक्टिविटी की गई, दैट इज़ कॉल्ड डीम्यूचुअलाइजेशन, जिससे कि ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को सेपरेट किया गया। थ्रू डीम्यूचुअलाइजेशन देयर इज़ रिडक्शन ऑफ चांसेस ऑफ ब्रोकर्स यूजिंग स्टॉक एक्सचेंज फॉर पर्सनल गेन्स। क्योंकि जब ये सेपरेशन नहीं था तो ऐसा होता था कि जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं ये सभी लोग
स्टॉक मार्केट का फ़ायदा अपने पर्सनल गेन के लिए करते थे। तो यहाँ पे जब ओनरशिप और सेपरेशन को कर दिया गया, यहाँ पर कंट्रोलिंग को और ओनरशिप को सेपरेट किया गया, तो ये जो एक्टिविटीज़ होती थी, ब्रोकर्स जो पर्सनल गेन कर पाते थे, ये जो मिसयूज़ होता था स्टॉक मार्केट में, इसको बंद किया गया और ये इसके लिए डीम्यूचुअलाइजेशन किया गया। दूसरा डीमेटरलाइजेशन, डीमैट का ये पूरा नाम है, जैसा ऑलरेडी हमने डीमैट के बारे में बताया। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ को होल्ड करने के लिए ये एक अकाउंट है जिसमें कि शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफ़र किया जाता है। आपकी सिक्योरिटीज़ को होल्ड करने के लिए ये अकाउंट फैसिलिटी दी गई, जिसको कि एक इन्वेस्टर को डीपी के अंडर में ओपन करना होता है। तो इट इज़ एन अकाउंट विच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू एन इंडिविजुअल। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फॉर्म ऑफ होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज़। नाउ नो ट्रांसफ़र ऑफ डॉक्यूमेंट इन मटेरियल फॉर्म वाइल ट्रांजेक्शन। अब कोई भी फिजिकल फॉर्म में, मटेरियल फॉर्म में कोई भी डॉक्यूमेंट्स सिक्योरिटीज़ मार्केट में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो डीमैट के थ्रू होता है। ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज इज सोन बाई क्रेडिटिंग और डेबिटिंग द डीमैट अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी होल्डर। अगर आप ख़रीदते हैं तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, अगर आप बेचते हैं तो उसको डेबिट किया जाता है, और इस तरीके से डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड किया जाता है। अब कुछ रिव्यू क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर पूछे जा सकते हैं, जैसे हु इज़ डिपॉजिटरी, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और MCQ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो जैसा हमने मीनिंग बताया था उसके अकॉर्डिंग इनके बारे में आप डिफ़ाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो ये इसको आपको बताया गया था कि जो DP होता है वो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो डिपॉजिटरी है वो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है और DP उसका एजेंट होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है डीमैट अकाउंट के ऊपर पूछे जा सकते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। सेंसेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, निफ्टी के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में बी आस्क ऑन दिस टॉपिक in your coming exam. Thank you very much for watching this video. Keep watching, like and share.